नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवानुवीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौसिद्धे धोमचलमणो एवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अलौकिक रचना परमागम समय सार शुद्ध नय का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने 14वीं गाथा लिखी। ज्ञानी की ऐसी कौन सी दृष्टि है जिसे शुद्ध नय कहते हैं, क्योंकि अशुद्ध नय भी ज्ञानी के ही होता है, शुद्ध नय भी ज्ञानी के ही होता है। जब ज्ञानी की शुद्ध नय की आंख खुलती है, यानी शुद्ध नय जब मुख होता है, तो क्या होता है, या ऐसा कहें क्या होता है कि उसे शुद्ध नय कहते हैं ज्ञान में। तो उसके लिए आचार्य ने 14वीं गाथा लिखी। गाथा पाठ करते हैं एक बार, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो पස්සदि अपाड़म अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धणयम व्याणी। अब आप जाएंगे 15वीं गाथा और 14वीं गाथा में काफी कुछ समानता है। यदि आपको 14वीं गाथा याद हो जाएगी तो 15वीं गाथा तो याद हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ समानता है। लेकिन फिर भी अमृतचंद आचार्य काफी झूमे हैं इस गाथा की टीका में। इस गाथा की टीका में उन्होंने इन 5 विशेषणों को अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त, इन 5 विशेषणों को स्यादवाद शैली में और 5 दृष्टांतों के द्वारा गद्य में तो समझाया है। लेकिन बताया था जब आचार्य का भाव उमड़ता है एकदम, तो फिर आचार्य कलश लिखते हैं। तो आचार्य देव ने इस गाथा में 3 कलश लिखे, कलश 11, कलश 12, कलश 13, और बहुत अच्छे कलश हैं। 11वें कलश में तो आचार्य ये कहते हैं कि अरे भाई सुनो, तो ये जो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं, है ना, व्यवहार में जिसे भूतार्थ कहता है ना, ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं। ये तो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव ये आत्म स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, है ना। जैसे आप पानी में तेल डाल दो तो वो ऊपर तैरता है, ऐसे ये बद्ध स्पृष्ट आदि भावों का स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है, ये तो ऊपर तैरने वाले हैं। ऐसी बहुत अच्छी बात आचार्य ने यहाँ कही। 13वें कलश में आचार्य ने कहा कि जो शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही ज्ञानानुभूति है। इसलिए अपने आप को सर्व ओर से ज्ञान घन देखना चाहिए। इन दोनों कलशों के बीच में एक ये 12वां कलश आया है। इस 12वें कलश का थोड़ा सा हम आनंद लेते हैं। ये 12वें कलश में जो आकर्षण करने वाली जो बात है, वो तो इस 12वें कलश में पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जिज्ञासा के लिए आपको कह दूं, इस कलश में आत्मा को निष्कलंक कहा है।
क्या कहा है? निष्कलंक। दूसरा, आत्मा को शाश्वत देव कहा है। क्या कहा है? शाश्वत देव। एक वो गीत चलता है ना, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई। आमतौर पे वैसे तो सबके ही पढ़ने लायक है, लेकिन आमतौर पे जो तारण समाज है, उस तारण समाज में विशेष तौर पे ये पढ़ा जाता है। तो यहाँ आत्मा को शाश्वत देव कहा गया है। तीसरा, इस गाथा में पुरुषार्थ की बात की गई है। काय की बात की गई है? पुरुषार्थ की बात की गई है। तो इन सब बातों के कारण ये कलश बड़ा आकर्षक है, बहुत आनंद देता है। तो थोड़ा सा हम इस कलश का आनंद लेते हैं। कलश नंबर 12 आपके सामने ग्रंथ है, और यदि ग्रंथ है तो आप ये 12वें नंबर का कलश निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि अमृतचंद आचार्य को जहां भी स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, वो संबोधन करते हैं, शुद्धात्मा के स्वरूप को उभारते हैं, उसमें जाने के लिए पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारी चीजें अमृतचंद आचार्य बड़ी, है ना, आनंद के साथ और बहुत संजीदगी के साथ और पूरे मन से करते हैं। तो देखो, ये 12वां कलश पढ़ता हूं मैं, फिर उसके बाद गाथा की तरफ चलेंगे। आज हमें गाथा भी पढ़नी है और ये कलश भी पढ़ना है। भूतम भांतम भूतमेव रभसाम निर्भेद्य बंधम सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्यमोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। वाह, बहुत अच्छा कलश है। देखो, थोड़ा सा बड़ा कलश है, शार्दूल विक्रीडित छंद है ना, तो वक्त ना लगे इसलिए आपको मैं नीचे हिंदी अर्थ पढ़ के बताता हूं इसका, है ना। चलो कलश ही देखो। कह अपी, ये देखो आप 12वीं पहली लाइन में सुधी शब्द है। सुधी, सुधी यानी कौन होता है? सुधी यानी होता है सुबुद्धि, ज्ञानी, दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। धी का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो जो सुधी, यदि सुधी, यदि यदि कोई सुधी, यदि कोई ज्ञानी जीव, है ना। आहा, भूतम, भूतम मतलब भूतकाल, हांतम मतलब वर्तमान काल, और अभूतम मतलब भविष्य काल। भूत मतलब पास्ट, और उसके आगे आ लग गया, अभूत, है ना। तो प्राचीन अभूत, और तो भूत से उल्टा, भूत मतलब पास्ट, तो भूत से उल्टा क्या? फ्यूचर, है ना। और भांतम, भांतम मतलब वर्तमान। तो भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतम भांतम भूतमेव रभसात, रभसात मतलब तुरंत, निर्भिद मतलब भेद करके। किससे भेद करके? बंधम, बंध से भेद करके। कि कोई समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान के जो कर्म हैं उनसे तत्काल ही आत्मा को भेद देता है, भेद करके, है ना। मोहम हठात, मोह को हठात, हठात मतलब यही मैंने कहा था ना, पुरुषार्थ की बात है इसमें। हठपूर्वक, बल से, अपने अपने आत्म बल से,
है ना। अब शब्द तो थोड़ा सा बुरा है, लेकिन बोल समझने के लिए जिद से, कैसे, जिद, है ना। जिद से मतलब यहाँ अपने पुरुषार्थ से, अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से, अपने आत्मबल से उस मोह को, है ना, अपने बल से व्याहत्य, व्याहत्य मतलब उस मोह को समाप्त करके, नाश करके, है ना। अंतः, अंतरंग में, अपने भीतर में, अहो कलयति, किल यदि वह अभ्यास करे तो, अयम आत्मा, यह आत्मा, आत्म अनुभव एक गम्भ महिमा, आत्मा के अनुभव से ही जिसकी महिमा जानी जा सकती है, ऐसा यह एक आत्मा आस्ते विराजमान है। कैसा विराजमान है? व्यक्तः, व्यक्त, ध्रुवम यानी निश्चल, शाश्वतः शाश्वत। अब अंतिम पंक्ति, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, नित्य ही कर्म रूपी कलंक कीचड़ से रहित, देवः स्वयं शाश्वतः, स्वयं शाश्वत देव अंदर में विराजमान है। अंतिम पंक्ति गौर करो जरा, सबसे मजेदार अंतिम पंक्ति है, और अंतिम पंक्ति के साथ साथ हठात, है ना। क्या कहते हैं कलश में कि कोई यदि भूत भविष्य वर्तमान जो भी कर्म का बंधन है, उस कर्म के बंधन को आत्मा से शीघ्र छुड़ाकर, अब छुड़ाकर मतलब कर्म बंध से रहित तो भगवान सिद्ध है, उनकी तो बात यहाँ है नहीं, यहाँ कोई सुधी समझदार व्यक्ति की बात है। और भगवान सिद्ध, भगवान समझदार नहीं है, समझदार नहीं है मतलब उनके मत बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है मतलब मति ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो तो केवल ज्ञानी है। ये समझदार, ना समझ, कम समझ, ये व्यवहार तो हम आप छद्मस्थों में चलता है। भगवान केवल ज्ञानी तो इन सब चर्चाओं से परे है, उनके तो ज्ञान की अगम्य महिमा है। तो सिद्धों की तो महिमा है नहीं कि भूत भविष्य वर्तमान के कर्मों से अपने आप को छुड़ाकर, तो यहाँ छुड़ाकर मतलब उससे दृष्टि हटाकर, समझ में आया। तो उन आदि कर्मों से, बंधन से तुरंत ही भिन्न करके उस मोह को, कौन सा मोह? कर्म के प्रति, कर्म नौकर्म के प्रति जो ममता का भाव है, कर्म और नौकर्म के प्रति सीधे तो किसी को ममता का भाव होता नहीं, कैसे भाव होता है? तो कर्म के उदय से जो अवस्थाएं बनती हैं, मनुष्य, त्रैंच, देव, नार की आदि, इन सब के प्रति ये मैं हूं, ऐसे मोह को रोक कर, नाश करके। लेकिन ये नाश कैसे होगा? तो आचार्य कहते हठात, हठ से, अपने बल से, अपने आत्म बल से उसको हटाकर, यदि कोई अपने आप को देखने का अभ्यास करे तो वह साक्षात देखेगा कि मैं स्वयं नित्य ही कर्म कलंक की कीचड़ से रहित शाश्वत देव में स्वयं विराजमान, ऐसा तुम्हें अंतरंग में दिखाई देगा। अंतः, ऐसा भीतर में जाओगे तो ऐसा आत्मा दिखाई देगा, ऐसा लिखते हैं आचार्य। समझ में आए? अब देखो, ऐसे हिंदी अर्थ करने में उसका मजा नहीं आता, थोड़ा ही मजा आता है यदि आप सीधे छंद को पढ़ो। और चलो ज्यादा पूरा यदि संस्कृत समझ में ना आती हो, मुझे भी नहीं आती बहुत ज्यादा, केवल अंतिम पंक्ति का आनंद लो आप। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, देवः स्वयं शाश्वतः। अब ये पंक्ति यद्यपि उस कलश का हिस्सा है, लेकिन उस कलश की बाकी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए एक पंक्ति बोलो कि यदि कोई समझदार व्यक्ति तीनों काल के बंध से छुटाकर, अपने बल से उस मोह को हटाकर यदि अंतरंग में देखे, तो उसे नित्य कर्म कलंक से विरहित स्वयं शाश्वत देव अंदर में विराजमान है, ऐसा उसे दिखेगा। किसे?
सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही है, अरहंतों की बात नहीं चल रही है। कोई समझदार पुरुष है ना, ऐसा लिखा। यानी आचार्य ने मानो बिल्कुल सारा हम पे छोड़ दिया कि आज तक यदि तुम स्वयं शाश्वत देव, अपने स्वयं देव से दूर हो तो केवल अपने पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से। यदि कोई सुधी पुरुष, समझदार पुरुष है ना, यदि मोह को बलपूर्वक अपने आत्मबल से, पौरुष से हटाकर अंदर में देखेगा, अंतः अंदर में देखने का अभ्यास करेगा, है ना, तो उसे अपने अंदर में वह भगवान दिखेगा। कैसा दिखेगा? नित्य ही कर्म कलंक से रहित शाश्वत देव, ऐसा अंदर में विराजमान दिखेगा। ऐसा कलश लिखते हैं आचार्य। कितनी बड़ी बात है? भगवान आत्मा। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वयं शाश्वत देव, शाश्वत भी, देव भी। समझ में आया? और कैसा? नित्यम, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो। सिद्ध भगवान जो हैं वो कर्म कलंक से सदा विरहित नहीं है। क्यों? पहले वो बंधे हुए थे, अब जाके कर्म कलंक से मुक्त हुए। नित्य नहीं रहे, अनंत काल तक तो रहेंगे, लेकिन अनादि काल से निकलंक नहीं थे सिद्ध भगवान। लेकिन कहते हैं भाई, यदि अंतरंग में जाके देखोगे तो तुम्हारा भगवान आत्मा नित्य ही कर्म कलंक से रहित है, नित्य ही कर्म कलंक रूपी पंख से रहित है। नित्य, अभी होगे नहीं, थे नहीं, हमेशा, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में तो नित्य ही शाश्वत स्वयं देव। ऐसा आचार्य लिखते हैं। ये है अमृत चंदाचार्य है। क्या बढ़िया है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। एक बार मिलके बोलो जरा, पूरा छंद नहीं बोल सकते तो। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। है ना बढ़िया? आप बोलो। अच्छा, कोई एक एक करके बोलो, मजा नहीं आ रहा, सब लोगों की आवाज एक साथ नहीं आ पाती ना। एक एक करके बोलो। ये पंक्ति आज अपन याद करके जाएंगे। कौन बोलेगा? मैं बोल दूं। हाँ, बोल दीजिए। नित्यं करम कर्म कपंक विकलो देव स्वयं शाश्वता। अब वो मेरठ की है ना, ये तो कर्म नहीं बोलेंगी, कर्म ही बोलेंगी। कौर भी खरी बोली का क्षेत्र है ना, कर्म है वो, कर्म नहीं है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वतः। चलिए, और कौन बोलेगा? मैं बोलता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वतः। वाह, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? मोक्ष बोलोगे? नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। बहुत अच्छा। और कौन बोलेगा? नित्यं कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। बहुत अच्छा। चलो, मेरठ की होते हुए आपने कर्म बोला, बहुत अच्छी बात है। दिनेश जी बोलेंगे, फिर इंदुलाल जी बोलेंगे। हाँ। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। बहुत अच्छा। इंदुलाल जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए पहले। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वता। बहुत अच्छा। इंदुलाल जी बोलेंगे।
नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। अच्छा, अलका जी बोलिए। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वत। वाह, आपकी तो आवाज भी बड़ी अच्छी है। और ये YouTube वालों के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो बोल के बता सके, लेकिन चलो वो दोहरा ले, सबके साथ सीख लें। और कौन बोलेगा? अशोक जी बोल रहे थे शायद। हाँ बोलिए। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। वाह, चलो बहुत आनंद आया। मैं बोलूं पंडित जी? हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलिए। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। बहुत अच्छा, चलिए आपका उत्साह अच्छा लगा। ये इस तरह की जो पंक्ति होती है ना, ये याद रह जाती है जीवन में, है ना। देखो क्या 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 घोषणा है। ये डंके की चोट, ये जैसे आपने देखा होगा जब पुराने जमाने में तो ढिंढोरा पीटा जाता था ना, राजा का ये आदेश है, ऐसा बोल के फिर ढम 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 लोग इकट्ठे होते थे, फिर वो देते थे, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे आचार्य अमृत चंद भी कह रहे हैं, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो सुनो, क्यों दुखी हो भैया, तुम बहुत परेशान हो, हर आदमी के कंधे झुके जा रहे हैं, डर से भरा जा रहा है, 24 घंटे हाय 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 आकुलता कैसे की, क्यों परेशान हो रहे हो, है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। अरे छोड़ो ना इस बात को। समझदार व्यक्ति तो यदि अपने बल से, हट से, अपनी जिद से, समझ में आया ना है? अब जिद देखो, हट, हट को जिद कह दो तो कैसा लगने लगता है, और उसको पुरुषार्थ से, आत्म बल से, तो क्या शब्दों में क्या टेस्ट होता है, एकदम शब्द के जायके बदल जाते हैं। हट से, जिद से, आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मोह को रोककर यदि वह अंतरंग में देखने का अभ्यास करे तो क्या देखेगा कि भीतर में नित्य ही कर्म कलंक से विरहित वह देव शाश्वत अनुभवगम विराजमान है। यानी उसके लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, सुख तुम्हारी मुट्ठी में है, बस एक बार भीतर की ओर देखना है, ईमानदारी से देखना है, पुरुषार्थ पूर्वक देखना है, मोह को हटाकर देखना है। यदि देखोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना। ऐसा ही तो लिखा, जो योग सार में जाएंगे आप, योग सार ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव लिखते हैं, दोहा नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 43वां दोहा है। मैं मालूम क्या लिखा, देहा देवली देव चिणु जणु देवलहीणे, हासौ मोहि पढ़ही यहु सिद्धे भिक्त भमे। समझ में तो नहीं आया दिनेश जी? देखो आएगा अभी, बहुत बहुत बढ़िया। ये अपभ्रंश भाषा का है, प्राकृत का अगला चरण जो है वो अपभ्रंश भाषा है। तो आज से लगभग 1300 साल पहले का दोहा सुना रहा हूं मैं। ये हिंदी में जो दोहा आया ना, अपभ्रंश में से ही निकला। अपभ्रंश में दूहा था, वो हिंदी में आके दोहा बन गया। तो क्या लिखते हैं आचार्य योगेंद्र देव, योग सार संभावना, मुझे याद आ रहा 43वां दोहा होना चाहिए, यदि आगे पीछे होगा तो हमारे सुरेश जी का वो बता देंगे। देहा देवली देव जिणु, देह रूपी देवल में जिनेंद्र विराजमान है, यानी देह रूपी मंदिर में यह भगवान विराजमान है। देहा देवली देव जिणु,
जणु देवलहीणिये। और ये जन जो है, लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, ये देवालयों में जाके भगवान को देखते हैं। जणु देवलहीणिये, देवलही मतलब देवालय में। और जब ये स्थिति देखते हैं तो योगेंदु देव कह रहे हैं, हासौ मोहि पड़ही येहु, ये देख मुझे हंसी आती है। क्या? सिद्धे भिक्ख भमे, अरे रे सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं, ऐसा लिखते हैं। इतनी बड़ी बात है, इतने यानी ऐसे वचन सच में दिल को छलनी छलनी कर दे यदि होनहार अच्छी हो और उसमें सन्मार्ग में। आचार्य कह रहे हैं, जब तुम अपने भगवत स्वरूप को भूलकर देवालयों में जाके भगवान को ढूंढते फिरते हो, अथवा नीचे और आओ तो इंद्रिय विषयों के पास सुख खोजने के लिए जाते हो, रुपए पैसे दुकान मकान स्त्री पुत्र, तब ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय से नीचे आकर भीख मांग रहे हो। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अल्लाह के नाम पे। समझ में आया ना? दृश्य खींचते कौन? योगेंदु देव। कौन सी शास्त्र में? योग स्तार में। कौन सा दोहा? 43 मतलब 43। अच्छा सही बोला था, मतलब मैंने 43वें नंबर का दोहा है ना? कितनी कितनी बड़ी, यानी उन कैसी कठोर कल्पना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे कठोर कल्पना कोई हो सकती है? केवल किस लिए? पढ़ने वाले को मन में थोड़ा सा दर्द पैदा, थोड़ा सा उसकी रोजीना की जिंदगी में खलल पहुंचे, उसका जो चित्त है जिसमें पारमार्थिक तत्व के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, थोड़ा सा उसके मन में कंकड़ डालो ताकि वहां हलन चलन हो। तब वो क्या लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। इतनी कठोर कल्पना। कोई कह सकता है, आचार्य देव हम तो दुखी हैं, हमें आत्म उपलब्धि हो नहीं रही, और आप हमें देखकर हंस रहे हैं। आसौ मोहि पड़ही येहु, सिद्धे भिक्ख भमे, कि मुझे ये देखकर हंसी आती है कि देखो सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। तो हम सिद्ध हैं? हाँ तुम सिद्ध, हम सब सिद्धों की वंदना करते हैं। ओम नमो सिद्धाणम, हे भगवान आप सिद्ध हो। सभी सिद्ध एक स्वर में हमसे कहते हैं तुम भी सिद्ध हो। समझ में है ना? लेकिन आचार्य देव आप तो इस स्थिति को, इस विडंबना को देखकर आपको हंसी आ रही है। ये कोई हास्य की चीज है क्या? अच्छा आप आचार्य को समझाएंगे, आचार्य को बता रहे हैं कि कौन सी हास्य की चीज है। अरे ये हंसी लिख रहे हैं आचार्य, लेकिन ये बात वो हंस के नहीं लिख रहे, ये बात वो बहुत करुणा बुद्धि से लिख रहे हैं। ये शब्द हंसी है लेकिन हंस नहीं रहे हैं, ये करुणा बुद्धि है, ये करुणा का भाव है। यानी धर्मात्माओं के जीवन में जो स्वाभाविक तौर पे एक करुणा का भाव होता है, जो उनके अंदर में मन में भाव होता है कि सभी जीवों को है ना सच्ची दृष्टि हो, सभी जीव आत्मानुभवी हो, सभी जीव सुखी हो, ये जो स्वाभाविक भाव होता है, उस भाव के चलते योगेंदु देव लिख रहे हैं। ये हास्य कषाय वाली हंसी नहीं है, इस हंसी में आचार्य देव की असीम करुणा है। अफसोस के साथ वो ये कह रहे हैं, हासौ मोहि पड़ही येहु, सिद्धे भिक्ख भमे। आपने नाटकों फिल्मों में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति पे एकदम दुख का पहाड़ टूट पड़े और वो पागल सा हो जाता है, वो खूब जोर जोर से हंसने लगता है, तो वो हास्य कषाय की हंसी है कि वो दुख की हंसी है। अरे सारी हंसी एक सी नहीं होती, सारे आंसू एक से नहीं होते। दुख के भी आंसू होते हैं, खुशी के भी आंसू होते हैं, दिखावटी घड़ियाली आंसू भी होते हैं, इन्फेक्शन वाले भी आंसू होते हैं, आई फ्लू वाले भी आंसू होते हैं, ठंडी गर्मी वाले भी आंसू होते हैं, मिर्च खा लो तो भी आंसू होते हैं।
अब वो आंसू आप लैब में ले जाओ तो वो तो सब में एक से बताएंगे, है ना। ऐसे ही हंसी भी कई तरह की होती है। ये आचार्य की हंसी करुणा भाव वाली हंसी है, मुझे ये देखकर करुणा आती है, समझ में आया ना है। अच्छा, कितने लोगों ने निकाल लिया ये योग सार, बताना जरा। अंशुल भाई आपको मिला नहीं? चलो एक बार पढ़ते हैं। देहा देवली देव जणु देव हासा पढ़ी सिद्धे भिक्क भमे। मुझे वो सीन, वो भिक्षा का सीन याद आता है ना, भिक्षाम देही। बोले देखो ऐसा सीन खड़ा किया शुभेंदु देव ने। हम भी बोले सिद्ध हैं लेकिन रुपए पैसे के पास, भिक्षाम दे है ना। ऐसा यही अमृत चंद देव कह रहे हैं, समझदार बनो, बुद्धिमान बनो, और बुद्धिमान बनकर अपने पुरुषार्थ से हठ पूर्वक, है ना, उस मोह को रोककर अपने अंदर देखने का अभ्यास करो तो कर्म कलंक से सदा विरहित ऐसा शाश्वत अनुभव गम्य ऐसा आत्मा तुम्हें दिखाई देगा, हो में आएगा, है। देखो इसका हिंदी अनुवाद भेजा है हमारे सुभाष जी ने, आपके चैट बॉक्स में आ गया होगा, देखो। जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है मानो सिद्ध भोजन खोजते, है ना। ये हिंदी अनुवाद अच्छा है, लेकिन मुझे तो उसमें ही मजा आता है। कौन सा? देहा देवली देव चिड़ू, है ना। चलो चलो, इसका आनंद लिया हमने। एक बार हम कलश पढ़ेंगे, इसका हिंदी जो दादा ने किया है उसको भी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम 15वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। भूतम भांतम भूतमेव रभसां निर्भेद्य बंधं सुधीर यद्यन्तः किल गोप्यो कलयति सत्यमोहं हठा आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं, आपको शेयर करता हूं मैं। हिंदी अनुवाद। अब अनुवाद बड़ा छोटा है, शार्दूल विक्रीडित छंद जितना बड़ा था ना, अनुवाद छोटा है लेकिन सारी बात आ गई। बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित विरहित कर्म कलंक से देव शाश्वत है। वो मजा तो वही पंक्ति में है। कौन सी? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत, है ना। ऐसी अमृत चंद देव के हृदय से जो निकलते हैं ना आनंद की, बिल्कुल, है ना, झरना निकल रहा है ना ऐसे, ये बहुत अद्भुत है। आत्मख्याति का यही आनंद है ना। आत्मख्याति में ये जो ऐसे कलश बिल्कुल अमृत से भरे हुए निकलते हैं ना, तो इनकी ये कलश नाम जो है बिल्कुल सार्थक है। जैसे कलश होते हैं अमृत से भरे हुए, हकीकत में ये आनंद से भरे हुए। चलो
अब आगे आते हैं, हम देखते हैं 15वीं गाथा। देखो, जो पස්සदि अप्पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश संत मध्यम सदिजन शासनम सत्वम। जो पස්සदि अप्पाणम, देखो यही बात पिछले गाथा में थी, जो आत्मा को देखता है। वहां जो का अर्थ था जो नय। अब इस गाथा में जो का अर्थ जो नय नहीं है, जो जीव, जो व्यक्ति, समझ में आया ना। वहां एक दृष्टि की बात थी, यहां उस दृष्टिवान की बात है। क्या मतलब, फिर से, वहां दृष्टि छोटी टी, नजर की बात थी, शुद्ध नय। यहां उस दृष्टिवान की बात है, यानी वो जीव। ठीक है, ये फर्क है। वहां भी जो पස්සदि अप्पाणम था, यहां भी जो पස්සदि अप्पाणम है। अर्थ दोनों का एक है, लेकिन वहां जो मतलब जो नय, यहाँ जो मतलब जो व्यक्ति, जो जीव। व्यक्ति से कहने से भी ऐसा लगता है ये मनुष्य की बात है। मनुष्य नहीं, कोई भी हो, त्रेंच हो, देव हो, नारकी हो, जो जीव। जो पස්සदि अप्पाणम, जो आत्मा को देखता है, कैसा, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट। ये तो पिछली गाथा में ही आ गया है ना। कर्मों के बंधन और स्पर्श से रहित, अबद्ध स्पृष्ट। अनन्यम, अनन्य देखता है। नरक, त्रेंच, देव, नारकी ये अन्य अन्य है, लेकिन आत्मा इनसे अनन्य है, वह अन्य अन्य रूप नहीं होता। और अविशेषम, अविशेषम मतलब अविशेष। सोने के दृष्टांत से आया था ना पिछली गाथा में कि उसमें गुण आदि के भेद नहीं है, इस तरह वह अविशेष है। तो ये तीन विशेषण तो वही हैं जो पिछले गाथा में है। तो पिछले गाथा के दो विशेषण क्यों छोड़ दिए? छोड़े नहीं है, आप उनको भी ले आओ यहाँ, क्योंकि गाथाएं आपस में है ना जुड़ी हुई होती हैं। तो दो विशेषण वो यहाँ ले आओ। कौन कौन से बचे? एक असंयुक्त और एक नियत। तो यहाँ नियत और असंयुक्त भी आप यहाँ जान लो। ठीक है, फिर लिखा अपदेश संत मध्यम। अब ये पद जो है ये थोड़ा सा विशेष है। विशेष क्यों है? इसके साथ तो बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है। एक मौका ऐसा आया था, आपने पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, नहीं, चलो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। अब आप समझ जाएंगे। आपने वो सुना है, जिसने राग द्वेष कामा, मेरी भावना। ये मेरी भावना के रचयिता जो है पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जैन इतिहास पे है ना बहुत काम किया उन्होंने, संपादन किया ग्रंथों का, है ना। समंत भद्राचार्य तो जैसे उनके रोम रोम में बसे थे। और यहीं के थे सरसावा, मेरठ वालों ने नाम सुना है, सरसावा के थे, है ना। उन्होंने वहां एक शोध केंद्र की स्थापना की थी जो फिर दिल्ली ट्रांसफर हो गया। बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, जिनकी ये मेरी भावना सारे विश्व में गाई जाती है, मध्य प्रदेश के तो स्कूल के बोर्ड के पाठ्यक्रम में है इसके कुछ छंद। तो वो जुगल किशोर जी की बात कर रहा हूं। और ये उस समय थे जब गुरुदेव थे, उस समय थे ये। तो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ये ग्रंथ पढ़ते पढ़ते इस शब्द पे आके रुक गए, अपदेश संत मध्यम। अब उन्हें इसका अर्थ समझ में ना आए, समझ में जो आए, लिखा जो मिले वो संतोष ना हो। तो इस शब्द के अर्थ में वो बहुत परेशान रहे। और उस समय उन्हें पता था कि भैया इस समय तो समय सार, उस पे व्याख्या, उस पे डंका तो गुरुदेव का बज रहा है, मतलब उनकी भाषा में कहें तो कांजी स्वामी का बज रहा है। तो वो
इस शब्द के अर्थ को जानने के लिए सोनगढ़ गए, इस शब्द के अर्थ को जानने के लिए, केवल इस शब्द के अर्थ को जानने के लिए। और वहां गुरुदेव से उन्होंने कहा, तो गुरुदेव ने इस शब्द की व्याख्या की। वो वहां कई दिन रहे और फिर वहां से चले गए। उन्हें तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो इसका अर्थ समझना चाह रहे थे न्याय व्याकरण से और भाषा विज्ञान से और मतलब निर्वचन से और निर्युक्ति से और व्युत्पत्ति से। ये जो टेक्निकल पहलू जो भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण वाले ये जानते हैं, उस दृष्टि से। अब गुरुदेव को इन सब चीजों से कोई वो नहीं था। वो पूरी तरह से गाथा और उसके नीचे जो विद्वानों ने अनुवाद कर दिया, उस अनुवाद पे आधारित थे। तो वो जो चाहते थे वो उन्हें मतलब संतुष्टि नहीं हुई। बहरहाल उन्होंने फिर उनकी एक विद्वानों से पत्रिकाओं वगैरह में अपील की, चिट्ठी लिखी कि विद्वानों से निवेदन है कि इस शब्द का अर्थ करें, इस शब्द की व्याख्या करें। और मालूम उस जमाने में उन्होंने इनाम रखा, बाकायदा पुरस्कार, कि जो भी इस पे लेख लिखेगा और इस पे इसका अर्थ खोलेगा, उसे उस जमाने में, अब कितने रुपए पता नहीं, मतलब मैंने पढ़ा तो था कितने रुपए, लेकिन वो अमाउंट भूल रहा हूँ। ऐसे 500 250 ऐसे कुछ रुपए थे। अब आज से समझ लो कितने साल पुरानी बात है। आज के कम से कम 50,000 तो मानो वो इतने। तो उस समय उन्होंने इनाम, और एक पुस्तक अलग से छपी, पतली सी A4 साइज की, और उसका नाम ही था, उस पुस्तक का नाम क्या था शुभम जी, अंशुल भाई पता है? उस पुस्तक का नाम था अपदेश संत मज्जम। ये जो पद है ना, ये ही उसका नाम रखा उन्होंने, टाइटल है ना। जैसे मेरे कई व्याख्यानों का एक शीर्षक ही है, चुक्के ज छलमड़ा घेतब्बम, वही प्राकृत का पद। ऐसे उस पुस्तक का ही मेरे पास थी, मैंने पढ़ी वो। एक दिन मुझे जरूरत पड़ी, मैं ही ढूंढता रहा, मुझे ही नहीं मिली। मैंने वो कॉलेज की लाइब्रेरी में मुझे वो दिखी थी, पतली सी पुस्तक 20-30 पेज की थी। उसमें वो लंबा लेख था जिसमें पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने इसी शब्द की व्याख्या की। तो आप समझ सकते हैं कि ये शब्द जो हमारे सामने आया है, ये इतना आसान नहीं है ना। अमृतचंद आचार्य की शैली है दंडान्वय की शैली, और जयसेन आचार्य की शैली है खंडान्वय। ये दंडान्वय क्या होता है और खंडान्वय क्या होता है? खंडान्वय की शैली मतलब एक एक शब्द की व्याख्या करना, गाथा को, सूत्र को अलग अलग एक एक शब्द का अर्थ करना, फिर बाद में इकट्ठा भी करना। तो ये शैली है अलग अलग करके, ये कहलाती है खंडान्वय की शैली। और जब एक एक शब्द का अर्थ न करके एक साथ पूरी गाथा का अर्थ या श्लोक का अर्थ या सूत्र का अर्थ किया जाए, तो ये कहलाती है दंडात्मक शैली। डंडा देखा है ना आपने, पूरा ऊपर से नीचे एक। अमृतचंद आचार्य की शैली है दंडात्मक, मतलब वो एक एक शब्द का अर्थ नहीं करते। यही कारण है कि इस शब्द का स्पेशल अर्थ उनकी गाथा में, मतलब उनके जो टीका है उस टीका में स्पेशल उन्होंने इसका अर्थ नहीं किया। तो वहां से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब गए हम जयसेनाचार्य के चरणों में, तो उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ किया। तो पहले उनका किया अर्थ बता दूं, फिर और अर्थ बताऊंगा। तो जयसेन स्वामी ने जो इसका अर्थ किया, वो अर्थ किया अपदेश। अपदेश का अर्थ है द्रव्य श्रुत। क्या है? द्रव्य श्रुत। और संत को उन्होंने लिखा सुत्त। संत का क्या लिखा? सुत्त। सुत्त यानी होता है सूत्र। सूत्र मतलब भाव श्रुत ज्ञान। अपदेश मतलब द्रव्य श्रुत, और सुत्त मतलब परिच्छित्ति ज्ञान, मतलब भाव श्रुत ज्ञान। और मज्ज का अर्थ किया मैं। मज्ज का अर्थ क्या किया? मैं। कहते ना, वो तो बिल्कुल तदमय है, उस मय है। तो मैं मतलब उस सहित। तो मैं शब्द, तो उनकी दृष्टि से पूरा अर्थ क्या हो गया? अपदेश सुत्त मध्यम। अपदेश सुत्त मध्यम मतलब द्रव्य और भाव श्रुतमयी। ये अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? क्या अर्थ समझ में आया?
अपदेश सुत्त मध्यम, क्या अर्थ हुआ इसका? अब सुनना, ये विशेषण है किसके? जिन शासन के। तो अगला शब्द देखो, अपदेश संत मध्यम पස්සदि जिन शासनम सब्बम, क्या अर्थ हुआ? अब गाथा का पूरा अर्थ देखो आप। जो पස්සदि अप्पाड़म, घबराना मत, धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी, है ना, अभ्यास कर रहे हैं इसलिए घबराना मत। जो पස්සदि अप्पाड़म, जो आत्मा को अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्नम अनन्य, अविशेषम अविशेष, और दो पीछे से ले लो, नियत असंयुक्त को देखता है, अपदेश संत मध्यम पස්සदि जड़ शासनम सप्तम, वह द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत मई समस्त जिन शासन को देखता है। समझ में आए ना? यानी अपदेश सुत्त मध्यम ये विशेषण है किसका? जिन शासन का। कि जिन शासन कैसा है? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत भाव श्रुत मई जो जिन शासन है उसको देखता है। कौन? जो आत्मा को देखता है। लेकिन कैसा? आत्मा को तो सब देखते हैं। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत असंयुक्त देखता है, वह द्रव्य भाव श्रुतमयी संपूर्ण जिन शासन को देखता है। ये गाथा है, ये कितनी बड़ी बात है? बोले जिसने आत्मा को देख लिया, अब विशेषणों को हटा दो जरा। आत्मा के विशेषण क्या है? अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष। अब इन विशेषणों को थोड़ा गौण कर दो। अब अपदेश संत मध्यम ये विशेषण है जिन शासन के, तो इस विशेषण को गौण कर दो। तो सीधी पंक्ति क्या बनेगी? पहला पद और आखिरी पद मिला दो, बीच के दो पद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो क्या बनेगा? मोक्ष। जो पස්සदि अप्पाड़म पස්සदि जड़ शासनम सब्बम। क्या अर्थ हुआ? जो आत्मा को देखता है वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। ये बात कहने के लिए कितने इंच का कलेजा चाहिए हिंदूलाल जी? 156 इंच का कलेजा पूछना पड़ेगा है। अब वो कैसा देखता है? तो वो अंडरस्टूड है अब इसमें कि वो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त देखता है। अभी विशेषणों को थोड़ा सा गौण कर दें एक सेकंड के लिए, क्योंकि विशेषण तो विशिष्ट को समझने के लिए होते हैं। अब उन्हें विशेष समझ लिया शुद्ध नय की वस्तु, तो क्या बनेगा? जो पස්සदि अप्पाड़म, जो आत्मा को देखता है। अब यहाँ नय की बात नहीं है, उस जीव की बात है। नय की बात पिछली गाथा में थी। तो अपन यदि जो को और थोड़ा फैला दे, तो जो जीव आत्मा को देखता है वह समस्त जिन शासन को देखता है। माने अब उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। जिसने आत्मा देख लिया, समझ लो पूरा जिन शासन देख लिया। इसका थोड़ा नेगेटिव भी लगाओ, निषेध परक। जो सारे शास्त्रों का जानता हो, ज्ञानांग नो पूर्व का ज्ञानी भी हो, अंग ज्ञानी भी हो, लेकिन जो आत्मा को नहीं देखता, समझ में, उसने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। बाबू युगल जी की पंक्ति याद आती है, जिसने अपने भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। बोले जिसने अपने भीतर झांक लिया उसने जीवन देखा, बाकी ने क्या किया? परितप्त तट, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, गर्मी के दिनों में आपने वो देखे होंगे ना, तट किनारे, तो रेत के किनारे रहते हैं, तो उसमें जाके आपने एक रेखा खींची, लहराई, बहा ले गई। बच्चे खेलते हैं, उन्होंने बढ़िया पैर लगा के घरौंदा बनाया, घर बनाते ना रेत का, वो लहराई, बहा ले गई। बढ़िया नई नई शादी हुई थी, घूमने गए थे,
तो बढ़िया दोनों ने अपने नाम लिखे हैं, और वो क्या कहते हैं, ऐसा चित्र बनाया दिल का, है ना, ऐसा ऐसे एक लहर आई सब उड़ा ले गई। बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं, लहर आई सब उड़ा ले गई। इसका नाम है बाकी ने तो खींची रे, रे मतलब अफसोस, आनंद में वाह, दुख में आह, और अफसोस व्यक्त करना हो तो रे। बाकी ने तो खींची रे, परितप्त तटों पर रेखा। बाकी ने तो क्या था, पूरा जीवन निकाला, है ना, और साम दाम दंड भेंट करके करोड़ रुपए कमाए, मकान बनाया बढ़िया। एक लहर आई कोरोना की, निपटा ले गई लाखों को, सब रखे रह गए, है ना। दिल्ली में एक आदमी जो बेड सीट होती है ना डबल बेड की, उसमें ऐसे पैसे भर के लाया, ऐसे कंधे पे ऐसे टांग के, और जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने रख दिए कि मेरे पिताजी को या किसी जो भी था बचा लो, ये सारे पैसे तुम रख लो, बेड दे दो उसे। नहीं मिला, दम तोड़ दिया। बाकी ने तो खींची रे, परितप्त तटों पर रेखा। जिसने अपने भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे, परितप्त तटों पर रेखा। कह रहे कुंद कुंद देव, जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त देखता है वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। अब उसे कुछ भी जानने लायक नहीं रहा, सब जान लिया। हिम्मत चाहिए बात कहने के लिए। और मालूम है, अब आपको मैं थोड़ी सी इतिहास की बात बताता हूँ, बहुत मार्मिक बात है। ये श्रुतावतार के जो व्याख्यान हुए थे उसमें शायद ये बात आई थी। ये ग्रंथ कब लिखा गया अंशुल जी? आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी ये बात। 2000 साल पहले लगभग। और ये 2000 साल पहले का समय वो समय था जब जिनवाणी के लेखन की शुरुआत ही हुई थी। षटखंडागम, कसाय पाहुड़, है, उसके बाद कुंद कुंद देव के आगम। और षटखंडागम लिखते हुए, उसकी टीका करते हुए वीरसेन स्वामी ने लिखा, अभी आने वाली है 4 तारीख को श्रुत पंचमी, उस पे बात होगी षटखंडागम में। तो उसकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी ने लिखा कि श्रुत विक्षेद के भय से भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने भव्य जीवों के कल्याण के लिए इस षटखंडागम की रचना की। यानी एक दौर ऐसा था जब श्रुत केवलियों का विरह हो गया, अंग ज्ञानी चले गए, कोई अंग ज्ञानी नहीं रहा, क्योंकि ये अवसरपणी काल चल रहा है ना। धीरे धीरे चीजें निकलती जाती हमारे आंखों से, हाथों से। तीर्थंकर थे, तीर्थंकरों का विरह हो गया, फिर केवली थे, केवलियों का भी विरह हो गया, श्रुत केवली बचे, उनका भी विरह हो गया, फिर 11 अंग, 10 अंग, 9 अंग, 8 अंग, ऐसे कर करके अंत में एक अंग के ज्ञानी रह गए। फिर अंग ज्ञानी भी नहीं रहे, अंग अंश के ज्ञानी भी रह गए। सबको बहुत चिंता हुई, अरे अरे अंग ज्ञान खत्म हो रहे हैं, अंग ज्ञान खत्म हो रहे हैं, अरे अरे अंग ज्ञान खत्म हो रहे हैं, द्वादशांग लुप्त हो गया, ये लुप्त हो गया। बात सही भी थी। जब ये अंग ज्ञान के लुप्त होने के भय से हमारे आचार्यों में थोड़ी सी खलबली मची कि अब इसको संभालो भैया, अब इसको संभालो, पानी यहां तक आ गया है, गर्दन से ऊपर आ गया है, अब भी यदि हाथ पैर नहीं फड़फड़ाए तो ये पानी डुबो देगा। ऐसे ही अब तो बिल्कुल सारी चीजें नष्ट होती जा रही हैं, अंग ज्ञान, पूर्व ज्ञान सब खत्म होते जा रहे, क्या होगा जिन शासन का? कुंद कुंद देव उस समय कह रहे हैं, अरे सुनो 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 सुनो, घबराओ मत, तुम निराश मत हो, दुखी मत हो, हताश मत हो। क्यों नहीं हो आचार्य हताश? जो पස්සदि अपाणम पස්සदि जन सासनम सप्पम। समझ में आया? घबराओ मत, जिन शासन कभी नष्ट नहीं होगा। यदि तुमने आत्मा को जान लिया तो समझ लो सारे जन शासन को जान लिया। यद्यपि द्वादशांग आज उपलब्ध नहीं है, यद्यपि अशोक जी, यद्यपि द्वादशांग आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन है उपलब्ध। क्यों? द्वादशांग का सार भगवान आत्मा उपलब्ध है। यदि वो उपलब्ध है तो द्वादशांग उपलब्ध है।
और यदि उसको जान लिया, आचार्य कहते मानो तुमने द्वादशांग को ही जान लिया, अब तुम्हें कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। हताश मत हो, निराश मत हो। वो द्वादशांग विलुप्त हो गया, लेकिन ये द्वादशांग है। वो अंग ज्ञान भले ही लुप्त हो गया, लेकिन ये अंग का सार अभी भगवान आत्मा है। आचार्य देव कहते हैं जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत संयुक्त देखता है, समस्त चिन्ह शासन को देखता है। समझ में आया है? चलो समय हो गया, पता ही नहीं चला। कोई प्रश्न हो आपको तो पूछ लीजिए, इसके आगे चर्चा कल करेंगे। एक ज्योति जी का हाथ खड़ा हो रहा था, तो मैं बीच में आपसे पूछ नहीं पाया, रेज हैंड कर रही थी। यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, या कुछ और कहना हो। जरूरी नहीं है कि मैं आपको कुछ पूछना ही हो, कुछ और बात कहनी हो तो भी आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। अब तो ज्योति जी है भी नहीं शायद। है पंडित जी, मैं ये बोल रही थी 12वां कलश फिर से पढ़ना बता दीजिए। 12वां कलश, ये भूतम। हाँ, चलो बोलता हूँ, आप केवल सुनना, है ना। कोई बोलना नहीं तो वो फिर सुन नहीं पाएंगी। भूतम भांतम भूतमेव रभसान् निर्भिद्य बंधम सुधीर यद्यन्तः किल्कुप्यहो कलयते व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तो यमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई प्रश्न हो? चलिए फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।